हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिना मोरे क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम मिक्स क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं, अगर आपने पुरानी हमारी क्लास को नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपके लिए वहां पर उपलब्ध की जा चुकी है, वहां पर आप जाइए और देखिए। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए एग्जाम के, तो आप वहां पर जाइए, सभी को देखिएगा और सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस साल बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं। पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी दिख रही है उसको क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे शाम को 7:30 पर मैथ्स का और 6:30 पर साइंस का नोटिफिकेशन आपके पास में सही टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप हमारे साथ सही टाइम 7:30 और 6:30 पर आप जुड़ सकें। ठीक है, तो इतना काम करिए। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। तो बच्चों, सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव करिएगा, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा आप साथ मेरे साथ में, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें उस बिंदु को ज्ञात करना है जो बिंदु, एक बिंदु ये, ठीक, और एक बिंदु ये, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है। ठीक है, सबसे पहले इस बिंदु के नाम लिख लेते हैं। क्या है? -1,7। ठीक है, और दूसरा आपके पास में है, क्वेश्चन में दे रखा है 4,-3। सही है, बिल्कुल 4,-3 और -1,7। ठीक है, अब कह रहे हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसके लिए वह 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर देता है, मतलब बांट देता है। तो वो बिंदु मान लो यहाँ पर है, इस रेखाखंड को उसने 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया, मतलब इतना पार्ट जो है वो 2 और दूसरा जो पार्ट है इतना, वो कौन सा? 3। इसके लिए 2:3 में डिवाइड कर देता है। तो मान लो वो बिंदु क्या है? x है और दूसरा क्या है? y है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपके लिए कल भी कराया था। कल क्वेश्चन में क्या था? आपका ये बिंदु और ये बिंदु दे रखा था और आपसे m1 m2 मतलब इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, वह कितने रेशियो में विभाजित कर देता है ये वाला बिंदु इसके लिए, इस रेखाखंड को। लेकिन आज क्या किया गया है? आज उन्होंने m1 m2 दे रखा है, मतलब रेशियो दे रखा है और उस बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी के लिए? ठीक, तो होप करते हैं आपके लिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 का अनुपात ज्ञात करता है, तो उस बिंदु को ज्ञात करना है। अब जब इस बिंदु को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका नाम रख दो x1 y1 और x2 और y2, और आप जानते हो ये m1 और ये m2। ये कल ही मैंने बताया है, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो कोई नहीं, आपके लिए यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी कल वाली क्लास। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। तो यहाँ पर देखो आपसे ये बिंदु पूछा गया है, तो जब भी आपसे पूछा जाए ये बिंदु, वह बिंदु जो रेखाखंड के लिए 2 भागों में विभाजित कर देता है, डिवाइड कर देता है, तो आपके लिए फार्मूला लर्न होना चाहिए। एक तरफ अगर हम x निकाल लें, ठीक है, अगर हम y निकाल लें, तो हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक मिल जाएंगे और हमें पता लग जाएगा वो बिंदु कौन सा है। ठीक, तो x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से आपके लिए x के निर्देशांक मिलेंगे, ठीक, और यहाँ से y के। y क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो इसे आप लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं। कैसे लर्न करोगे? m1, देखो इसे हटा दो और इसे हटा दो, m1 प्लस m2 और नीचे भी m1 प्लस m2 है, लेकिन क्या हो रहा है? x1 इधर से और x2 इधर से। ऐसे यहाँ पर m1 प्लस m2 है, ऊपर भी नीचे भी, और y1 प्लस y2। y दे रखा है तो y आ जाएगा और x दे रखा है तो x आ जाएगा। ठीक भाई, क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। इस तरह से आप इसके लिए याद भी कर सकते हैं। तो चलो अब देखो आगे, तो x हमें निकालना है। अब देखो m1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में पूछा गया है ना,
2 अनुपात, ठीक है बिल्कुल। और x2 4 दे रखा है प्लस m2 3 दे रखा है इंटू x1 -1 दे रखा है। ये ध्यान से रखना, सभी यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ठीक से पुट करना, अदरवाइज क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन उसका रॉन्ग हो जाएगा। तो m1 कितना दे रखा है 2 प्लस m2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है। आप सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, 2 चौक 8 होते हैं। अब देखो 3 ये है और माइनस का 1 ये है, 3 एकम कितना होगा 3 और माइनस के साथ में, ठीक है, ये प्लस था, अपॉन में 5। तो x बराबर देखो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से घटाओगे इसके लिए तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल करोगे तो x बराबर जो है वो कितना आ जाएगा 1। इस बिंदु के जो x निर्देशांक था वो कितना मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो इसके लिए कॉमा, y1 निकाल y निकाल लो। m1 कितना दे रखा है 2 दे रखा है इंटू y2 कितना दे रखा है -3 दे रखा है, ठीक है। और m2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और y1 कितना दे रखा है बच्चों 7 दे रखा है, ठीक है। अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है भाई। अब देखो 2 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, और माइनस का चिन्ह साथ में, 7 3 कितने होते हैं 21, अपॉन 3 2 कितने होते हैं 5। तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 15/5, 5 3 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और जिसकी हमें नीड थी, जिसकी हमें ज़रूरत थी बच्चों, हमने दोनों वो निकाल लिए। x पूछा गया था निकाल लिया, y पूछा गया था निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था 1,3, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। सभी को समझ में आया है तो थम्स अप करके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग बताओ ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ लें इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, वो हाइट एंड डिस्टेंस से है, मतलब त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से, ऊंचाई और दूरी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका आज का 2 है। तो देखिए सामने क्वेश्चन रहा, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो और 50 मीटर की दूरी पर हो, मतलब दोनों जहाज हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 50 हो, ठीक है। और एक स्तंभ दे रखा है प्रकाश, उसके एक साइड हो, चाहे आप उस साइड कर लो प्रकाश स्तंभ के, चाहे इस साइड कर लो, ठीक है। तो समुद्र तल से प्रकाश की ऊंचाई, मतलब समुद्र तल से जो प्रकाश क्या है प्रकाश स्तंभ है उसकी ऊंचाई बतानी है। तो चलिए समझ लो इसके लिए। देखो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, हमने ये बना लिया प्रकाश स्तंभ, और ये क्या है मान लो इस तरह से ये समुद्र है, ठीक। और यहाँ से क्या किया जा रहा है, प्रकाश स्तंभ के ऊपर से बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से मान लो देखा जा रहा है किसके लिए, जो यहाँ पर जहाज है जिस पानी में चल रहे हैं, ठीक है, इनके लिए अगर देखा जा रहा है इस तरह से, ठीक है, जहाज चल रहे हैं। और क्या है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि प्रकाश स्तंभ के एक साइड हो, चाहे आप इस साइड कर लो चाहे उस साइड कर लो, तो हमने इस साइड कर लिया। और इनके बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर उनने दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, मतलब शिखर से प्रकाश स्तंभ का जो शिखर है अगर यहाँ से आप देख रहे हो इसके लिए और इसके लिए, तो उसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अभी मैं ज़मीन पर कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, तो मैं उसे नीचे देखूंगा तो कैसे देखूंगा, नीचे की तरफ देखूंगा। इसी तरह से यहाँ से ये ऊपर है, इसके लिए देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 और 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख लो, इस तरह से देखा जा रहा है इसके लिए,
ठीक। और फिर इस जहाज को देखा जा रहा है, ठीक। अब तुम कह रहे हैं कि अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री बन रहा है। अब अवनमन कोण कौन से होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। अवनमन कोण कौन सा होता है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक ठीक, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने जो आंखों की बेस लाइन है, आंखों से आधार रेखा, जैसे मैं यहाँ पर हूँ खड़ा हुआ, तो इसके मेरी बेस लाइन क्या होगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होगी, नहीं होगी। और मैं इस बेस लाइन से अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। आधार रेखा से ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। और आधार रेखा से मतलब बेस लाइन से, आंखों की बेस लाइन से अगर आप जस्ट नीचे की तरफ देखोगे किसी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ से उन्होंने क्या किया, इसके लिए देखा, तो उसकी आँख ये है, तो आँखों से बेस लाइन क्या हो जाएगी, आधार रेखा ये हो जाएगी। इस तरह से होगी, नहीं होगी। अभी मैंने बताया था, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे आंखों के स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, बेस लाइन कहलाती है, आधार रेखा कहलाती है, ठीक है। इस तरह से खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं इस देखूँ तो ये हो जाएगी सीधी बिल्कुल। इस तरह से वो देखेगा तो नीचे, लेकिन उसकी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, बेस लाइन क्या होगी, ये वाली होगी। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से, अब कह रहे हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण 30 और 45 बन रहा है। इसका मतलब ये वाला कोण, जो बड़ा वाला कोण होगा भाई, वो कितना बन रहा होगा, वो बन रहा होगा आपके पास कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। और जो छोटा वाला कोण है वो कितना बन रहा होगा, 30 डिग्री बन रहा होगा। नहीं बन रहा होगा भाई, जो जितना बड़ा होगा कोण वो कितना होगा, बड़ा वाला कोण होगा। और इसमें ज़्यादा कम स्पेस है, कम जगह है, देखो ये तो कितना होगा 30, ये वाला यहाँ से देखो ये है नहीं ये, और एक कोण ये बन रहा है, ये यहाँ से देखो, ये देखो है नहीं है, देखो इसमें कितनी स्पेस हो रहा है और इसमें कितना कम है, इसमें कितना ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा कोण होगा उस पर ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक। अब यहाँ से समझो, जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना उसके लिए। अगर ये वाले कोण 45 है, 45 ये है और 30 क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो आपने एक पढ़ा होगा एकांतर कोण जो है वो पढ़े होंगे। अगर ये वाला कोण 45 है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 45 होगा। जब भी आपके सामने इस तरह का शेप बने, इस तरह के आकार का कुछ बने, जेड शेप, उल्टा जेड हो, ठीक है, चाहे सीधा जेड हो, ठीक, चाहे इस तरह का जेड हो, चाहे इस तरह का जेड हो, तब क्या होता है बच्चों, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाता है, ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाता है, क्योंकि क्या है, ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, ये एक लाइन ये है, ठीक, और एक लाइन देखिए यहाँ से, इस कोण में बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ से ऐसे गया, फिर ये आया, फिर ये आया, मतलब इसकी तरह बन रहा है। तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, नहीं होगा, जल्दी देखो, डाउट क्लियर है सभी के लिए, देखो समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके बता दो, ठीक। यहाँ पर देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, इसका मतलब ये 45 हो तो ये भी 45 होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ पर इसी तरह से ये वाला कोण हम बात कर लेंगे हम, इसमें देखो ये कोण, ये वाला कोण देखो डॉट डॉट से कर दे रहा हूँ मैं इस तरह से, देखो ये वाला कोण 30 है तो ये वाला कोण भी 30 होगा, नहीं होगा, समझ में आई बात, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे देख लो, आपसे कहा गया है कि जो लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई बताओ। अब हमने पढ़कर चित्र तो बना लिया क्या क्या इसमें कहा गया था। तो जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है, ठीक है, तो हमने h मान ली। और कह रहे हैं दोनों जहाज़ों के जो बीच की डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्वेश्चन में दे रखी, कह रहे हैं 50 मीटर है। तो हमने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक, क्लियर है। और एक काम और करते हैं, यहाँ से जो लाइट हाउस है उसका जो पहला वाला जहाज़ है उसके बीच की दूरी के लिए हम x मान लेते हैं, हमें पता नहीं है तो x मान लो, ठीक। अब इसके नाम रख दो, इसका नाम a रख दो, इस वाले पॉइंट का नाम b रख दो, इस वाले पॉइंट है ये, इसका नाम हम यहाँ पर c रख देते हैं, इसका नाम d, ठीक है। अब देखो
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो सभी लोग ध्यान से समझना। अब सबसे पहले हम त्रिभुज, ठीक है सबको दिख रहा है, अब सबसे पहले हम त्रिभुज इसमें बात कर लेते हैं। देखो ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से ये वाला जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है, और ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के सामने की साइड क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने की लंब होती है, और ये क्या होती है, बाकी जो बची साइड होती है आधार होती है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हमारे लिए x दे रखा है, h दे रखा है भाई। अब यहाँ पर इसके सामने ये लंब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ये होता है, तो 90 के सामने की साइड क्या होती है, वो होती है कर्ण, और ये क्या लंब, तो ये बचा क्या, आधार। अब देखो इस त्रिभुज में आपके सामने क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, दी हुई है। लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, हालांकि हमने माना है लेकिन फिर भी दे रखा है ना, हमने मान लिया, तब हमने यहाँ पर इस तरह से चीज़ों के लिए जिससे यहाँ पर आज आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो आप फिर भी। तो यहाँ पर क्या है, ये लंब दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, आधार। अब लंब और आधार का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में बनता है, साइन में बनता है, कॉस में बनता है, कॉस सेक में बनता है, कोसेक बनता है, मतलब किस में बनता है। तो आप कहेंगे सर लंब बटे आधार का जो रेशियो होता है वो या तो आपका tan में बनेगा सर, या बनेगा आपका कॉट में। ठीक है, क्योंकि लंब बटे आधार एक आपका tan होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, आपका कॉट होता है। तो किस में बनेगा, या tan में बन जाएगा, या बनेगा कॉट में। ठीक है, तो यहाँ से चाहे हम tan थीटा का यूज़ कर लें, चाहे हम कॉट थीटा का यूज़ कर लें, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लंब और आधार का दे रखा है, तो हम अब यूज़ कर लेते हैं tan थीटा का। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan थीटा, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है। अब थीटा देखो कितना दे रखा है, 45, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, h बटे आधार कितना है, x। तो tan 45 कितना होता है, वैल्यू 1 होती है, h/x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x ही करोगे 1 से तो x आ जाएगा, और 1 ही करोगे h से तो h आ जाएगा। इट्स मीन्स x बराबर क्या हो गया, ये h निकल कर आ गया। ठीक, चाहे आप इसका नाम समीकरण 1 दे दो। ठीक, अब देखो यहाँ से, अभी हमने इस त्रिभुज में बात की, तो यहाँ से हमने x बराबर h कर लिया, ये निकल कर आ गया। अब हम इस वाले त्रिभुज में बात कर लेते हैं, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें बात कर लेते हैं। देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने की ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी भाई। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, h। ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन थी, h हो जाएगी। और यहाँ पर देखो अब ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी थी बच्चों, 50 है, क्वेश्चन में कहा गया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो क्या हो जाएगी, 50 ये है, यहाँ से यहाँ तक प्लस x ये हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 50 प्लस x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ 50 यहाँ से यहाँ तक है और 20 यहाँ से यहाँ तक है, तो आप कहोगे, मैं आपसे पूछूं कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 50 है और यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो मतलब टोटल आपकी 50 प्लस 20 कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। इस तरह से समझाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर किया क्या, 50 प्लस x। ठीक, क्लियर है। अब देख लो आगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 प्लस x। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो ये हमें मिल गई आधार 50 प्लस x, हमें लंब मिल गया कितना, h मिल गया, फिर हम tan थीटा का यूज़ कर लेंगे हम। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होता है, tan, और थीटा कितना है, 30 डिग्री दे रखा है इस बार, 30 डिग्री। लंब कितना है, h, और आधार क्या है, 50 प्लस x, 50 प्लस x। तो tan 30 कितना होता है, 1/3 होता है, बराबर h/50 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी करोगे इससे, पहले इसकी कर लो, इसकी कर लो। ठीक है, इसकी कर लो, कितना हो जाएगा, h/√3 बराबर, इसकी करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी h, तो x किसके बराबर है, h के, तो हम x की जगह पर क्या लिख लेते हैं, h के लिए लिख लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो h/√3 बराबर
50 प्लस x कितना है, h है। ठीक है, अब हमने क्यों लिया है, वो h की वैल्यू निकालने के लिए, वो देख लो आप यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h √3 माइनस h बराबर कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से आप h कॉमन ले लोगे, देखो यहाँ पर भी h है, माइनस के साइड भी h है, एक h कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, √3 माइनस क्या बचेगा 1 बराबर 50। √3 माइनस 1 है। ठीक है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, √3 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ से आप देखेंगे अगर हम यहाँ से h की जो वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, देखो h को आप यहीं पे रखो और गुणा से है, गुणा में तो है ये, और ये भाग में इधर जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा, तो 50 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। ठीक, √3 माइनस क्या हो जाएगा 1, इधर लिख लेता हूँ मैं। तो h बराबर जो है कितना आया, 50 अपॉन √3 माइनस 1। इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो √3 माइनस 1 दे रखा है, इसका हर है, ये अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, तो हर का हम परमीकरण कर लेंगे। परमीकरण कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और जो नीचे वाला हर में होता है उसके जो साइन होता है बस वो चेंज हो जाता है, बाकी संख्या क्या रहती है, वही रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो सॉल्व कर लो, यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 50 और √3 प्लस 1, ये इसकी गुणा आ जाएगी। और यहाँ से देखो आपने फार्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b² का, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी बनता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बनता है। तो यहाँ से हम उसी फार्मूले से खोल लेते हैं, a² माइनस b² से। ठीक है, देखो यहाँ से a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। दिख रहा है आप लोगों के लिए, सही है। ठीक है, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी। तो यहाँ पर देखो ये वाले पार्ट दे रखे हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका मतलब क्या होगा, एक बार a का स्क्वायर कर दिया है इन्हें और माइनस b का स्क्वायर कर दिया है एक बार। इसी तरह से एक बार हम √3 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 50 √3 प्लस 1 अपॉन 3 का √3 की स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, 50 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो h बराबर आपका 25 √3 प्लस 1 मीटर। इसका मतलब जो लाइट हाउस था उसकी जो हाइट थी बच्चों वो कितनी आई, इतनी निकल कर आ गई, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, क्लियर हो गया। चलिए, अगर समझ में आया है तो सभी लोग लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है आज की क्लास, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, सभी लोग कमेंट करो। और शेयर नहीं किया तो अभी तक शेयर नहीं किया तो सभी लोग शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा आपके दोस्तों का उसमें शेयर करो, सभी लोगों को बुला कर लेकर आओ यहाँ पर। और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो भैया अब आगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, और इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने अभी जल्दी में ही कराया है, शायद आपको कल या परसों वाली क्लास में दिया था आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 18, 19, 20 और 21 लगभग 3 साल से 21 में नहीं पूछा गया था, 18, 19, 20 में जरूर पूछा गया। 3 साल लगातार आया था, तो 1 साल मिस कर दिया, इसका मतलब इस साल आने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो इसको ठीक से समझ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि लिखा हुआ है, यदि a, b, c किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कॉज, हमें सिद्ध क्या करना है, a, b और c क्या है, एक कोई त्रिभुज के क्या है, इंटीरियर एंगल है, मतलब अंतःकोण है। ठीक है, अंतःकोण है, a b c क्या है, त्रिभुज अंतःकोण है। तो हमें प्रूव क्या करना है, कॉज b प्लस c बराबर माइनस के कॉज a, ये हमें प्रूव करना है। चलो भाई समझ लेते हैं इसके लिए भी। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज a, b, c जो है वो किसी त्रिभुज के एक अंतःकोण है, और आप जानते हो कोई भी अगर त्रिभुज दे रखा हो, अगर उसके अंतःकोणों का हम योग करेंगे, मतलब इन वाले कोणों का, तो क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं त्रिभुज, यहाँ से लिख लो त्रिभुज a, b तथा c में c किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज के क्या है अंतः कोण है, ठीक है। अब जब त्रिभुज के अंतः कोण है इट्स मीन्स क्या है, इसके जो कोणों का सम होगा ऐड होगा वो कितना होगा 180 होगा। A + B + C बराबर कितना होगा 180 होगा। अब देखो मैंने आपके लिए लास्ट टाइम भी बताया था ये बात, मैंने आपसे बताया था कि इस तरह के जब आप क्वेश्चन दिया हो तो सारा जो है उसका सॉल्यूशन उस क्वेश्चन के जो प्रूफ करा रहे हैं, सिद्ध करा रहे हैं, उसी में छिपा हुआ होता है। अगर आपने इतना दिमाग लगा लिया तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। आपके लिए अगर बिल्कुल करके नहीं जाओगे, आप मेथड पता है आपके लिए कि क्या सिद्ध करा रहे हैं, उसके अनुसार करोगे तो आप बहुत जल्दी प्रूव कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देखो ये हमें सिद्ध करना है और ये वाला पार्ट निकल कर आ गया कि A + B + C क्या है 180 होता है। अब यहाँ पर देखो इनने क्या किया, इन लोगों ने B + C को बराबर के इस साइड रखा है, इस साइड रखा है, देखो ये वाला पार्ट रख दिया, और जो A था इससे उठाकर उनने क्या कर दिया बराबर के दूसरी साइड फेंक दिया उन्हें, ठीक है। तो इसी तरह से हम करते हैं, यहाँ पर B + C को भाई यहीं रख लो और A के लिए बराबर के उस साइड ले जाओ, ले गए, ठीक। अब देखो B + C आ गया और बाकी ये वाली साइड अभी बन जाएगी आप लोगों की। और यहाँ पर अब देखो बराबर के साइड B + C तो बन गया, लेकिन कॉस जो है वो भी रह गया है, ठीक है। अगर ये कॉस यहाँ पर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो साइड है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये वाली साइड हमारी रह जाएगी करने के लिए, ठीक भाई। चलो देखो इसके लिए भी, अब देखो हम एक काम करते हैं, अगर इन्होंने कॉस की जब बात कही है कि इस साइड भी कॉस होना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि दोनों साइड कॉस से गुणा कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना। तो यहाँ पर चलो कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों तरफ कॉस से गुणा करने पर, ठीक है। अब कॉस से हमने गुणा क्यों की, क्योंकि हमें ये साइड बनानी है, तो कॉस से गुणा करके देख लेते हैं। तो कॉस B + C हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर आप कॉस से इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस साइड भी करना पड़ेगा आपके लिए, दोनों साइड क्या है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इधर इसे कर दिया ऐसा नहीं किया, ये दोनों समझ लो भाई भाई हैं, किसी पुत्र किसी पेरेंट्स के क्या है ये बेटे हैं, एक ये बेटा है और एक ये बेटा है, ठीक है। और किसी भी माँ बाप के लिए उनके जो पुत्र होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं ना, भेदभाव होता है नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है किसी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के प्रति। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एक भाई ये है एक भाई ये है, ठीक है। फिर एक पेरेंट्स ने क्या किया, माता पिता ने cos A इनके लिए दिया, इस वाले भाई को cos A दे दिया, ठीक है। तो इसे भी देना पड़ेगा क्योंकि वरना ये वाला भाई उसका क्या है नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, रो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसके लिए लड्डू दे रहे हो तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, लड्डू देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, तो cos इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो cos नाम का जो लड्डू था वो हमने इसे भी दे दिया, ठीक है। cos लड्डू ये दे दिया, cos लड्डू इसे दे दिया, ठीक। अब आसान हो गया, ये वाला पार्ट बन गया। अब ये वाला बचा है बनाने के लिए, देखो बहुत आसान है। तो cos B + C बराबर, अब देखो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा होता है, और 180 और 360 पर वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है, नो चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के cos A। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से तो आपके लिए समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करते हैं, हम थोड़ा टाइम हो रहा है ओवर, तो आपके एक क्वेश्चन लिख लो। क्लास आपकी आधे घंटे से भी ज़्यादा हो नहीं सकती, कुछ कारण है इसके पीछे, अदरवाइज़ हम तो सोचते हैं 1 घंटे की क्लास हो जाए, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन कुछ रह गए करने के लिए, लेकिन क्लास का टाइम जो है वो ओवर हो गया। तो आप फिलहाल होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो। एक होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया जाता है सभी लोग कमेंट करके बताया करो, कमेंट नहीं कर रहा है कोई भी, ठीक है। यदि 1/x² + 5 बराबर क्या है 1/9 है तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। ये क्या है, होमवर्क में क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करने में कंजूसी मत करो, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हो, इन क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी पर नोट करके प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएंगे। हो सकता है इसमें से आपके लिए देखने के लिए मिल जाए इस साल, ठीक है। तो क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लो, जब तक वो काला हो जाए कर दो उसके लिए काला आज। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।